अकबर बीरबल के मजेदार कहानी। एक प्रसिद्ध कहानी है जो अकबर और बीरबल की कई कहानियों में से एक है। इस कहानी में बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई को दर्शाया गया है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को एक मुश्किल काम सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें ऐसा काम करना है जिससे राजा भी खुश हो और दुखी भी। बीरबल ने तुरंत इस पर सोचकर एक अनोखा उपाय ढूंढ निकाला। बीरबल ने एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी ली और उसे अकबर के सामने पेश किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह छड़ी उस व्यक्ति को दीजिए जो आपसे छोटा हो। लेकिन याद रखिए, अगर वो व्यक्ति इससे छोटा नहीं हुआ तो उसे दुख होगा। अकबर ने बहुत सोचा, लेकिन उन्हें किसी से छोटी छड़ी नहीं मिली। अंत में उन्होंने छड़ी को वापस बीरबल को ही दे दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब आप खुश भी हैं क्योंकि आपने किसी को यह छड़ी दी, और दुखी भी क्योंकि आपको किसी छोटे को नहीं मिली। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही सोच और बुद्धिमानी से सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी निकल सकता है। बीरबल की इस अनोखी करामात ने अकबर को फिर से उसकी चतुराई पर मंत्रमुग्ध कर दिया। यह अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी है जो उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी को दर्शाती है। कहानी चार मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे चार मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। और वह अकबर को लेकर शहर की सड़कों पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक गधे की पीठ पर अपना सामान लादने के बजाय खुद ही उसे अपनी पीठ पर लाद कर जा रहा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह पहला मूर्ख है। यह गधे की पीठ पर सामान लादने के बजाय खुद ही उसे ढो रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक कटोरी में दूध डालकर जमीन पर फैला रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, यह दूसरा मूर्ख है। यह आदमी सोचता है कि इस तरह दूध बहाकर वह जमीन को शुद्ध कर सकता है। थोड़ी देर बाद बीरबल ने एक आदमी को देखा जो रात में एक बगुले को सोने के लिए कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पूछा, और यह क्या कर रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, यह तीसरा मूर्ख है, जहां पना। यह सोचता है कि बगुला कपड़े पहनकर ठंड से बच जाएगा। अब अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तीन मूर्ख तो दिखा दिए, लेकिन चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, जो इन तीन मूर्खों को देखने के लिए मेरे साथ चल रहे हैं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने मजाकिया अंदाज में अकबर की मांग को पूरा किया और उन्हें हंसने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई को दर्शाती है, जो हमेशा सही समाधान ढूंढ निकालने में माहिर थे। कहानी आधा कटहल। एक दिन अकबर के दरबार में दो महिलाएं आईं। दोनों के पास एक कटहल था और दोनों ही कह रही थीं कि वह कटहल उनका है। वे दोनों कटहल को लेकर झगड़ा कर रही थीं और न्याय के लिए अकबर के पास आई थीं। अकबर ने कुछ सोचकर कहा, यह मामला कठिन है। इसे सुलझाने के लिए बीरबल की मदद ली जाएगी। बीरबल को बुलाया गया और उन्होंने दोनों महिलाओं की बातें सुनी। फिर बीरबल ने कटहल मंगवाया और कहा, इस समस्या का एक सरल समाधान है। मैं इस कटहल को दो भागों में काट देता हूं। एक हिस्सा एक महिला को और दूसरा हिस्सा दूसरी महिला को दे दिया जाएगा। पहली महिला ने तुरंत कहा, हाँ, यह सही रहेगा। मुझे आधा कटहल दे दीजिए। लेकिन दूसरी महिला बहुत चिंतित हो गई और बोली, नहीं नहीं,
कृपया इस कटहल को मत काटिए। यह कटहल उसी महिला को दे दीजिए। मुझे इसका आधा हिस्सा भी नहीं चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच सामने आ गया है। यह कटहल वास्तव में दूसरी महिला का है, क्योंकि सच्ची मालिक कभी भी अपने फल को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहेगी। बीरबल की इस चतुराई से अकबर और दरबार के सभी लोग प्रभावित हुए। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और मुश्किल मामले को हल कर दिया। बीरबल की चतुराई की कहानियां उनकी तेज बुद्धि और त्वरित समाधान ढूंढने की क्षमता को उजागर करती हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध चतुराई की कहानी है। कहानी 3 सवाल। एक बार अकबर के दरबार में एक विद्वान आया जो खुद को बहुत बुद्धिमान मानता था। उसने अकबर को चुनौती दी कि वह 3 सवाल पूछेगा और अगर दरबार में कोई उनका सही जवाब दे देगा तो वह अपनी हार मान लेगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और विद्वान ने सवाल पूछे। 1. संसार का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. पृथ्वी पर कितने बाल हैं? दरबार में कोई भी इन कठिन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इन सवालों का जवाब देने की अनुमति दें, जहांपनाह। बीरबल ने पहला सवाल का उत्तर दिया, जहांपनाह, संसार का केंद्र ठीक वही है जहां आप खड़े हैं। यदि विद्वान को संदेह हो तो वह माप ले सकता है। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए बीरबल ने कहा, आकाश में तारे गिनने के लिए उतने ही हैं जितने बाल इस विद्वान के सिर पर हैं। यदि वह संदेह करता है तो वह गिन सकता है। तीसरे सवाल पर बीरबल ने कहा, पृथ्वी पर बालों की संख्या वही है जो इस विद्वान की दाढ़ी के बाल हैं। यदि उसे यकीन न हो तो वह खुद गिन सकता है। विद्वान समझ गया कि वह बीरबल के तर्क और चतुराई से हार गया है। उसने अपनी हार मान ली और दरबार से चला गया। अकबर और सभी दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। बीरबल ने अपने जवाबों से एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमानी और चतुराई के सामने कोई टिक नहीं सकता।